हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में किसको डिटेल में किया है, ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर का मतलब है जब कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीद लेती है। कंपनी दो पर्पज़ से अपने डिवेंचर मार्केट से खरीदती है। एक तो उसका पहला पर्पज़ होता है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदे और उन डिवेंचर को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। दूसरा पर्पज़ होता है कि कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदे और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कर दे। जैसे कि कंपनी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती है ना, दूसरे कंपनी के डिवेंचर खरीद के, ऐसे ही कंपनी अपने डिवेंचर खरीद के अपनी ही कंपनी में क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये कंपनी और फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी इन डिवेंचर को क्या कर दे, कैंसिल भी कर सकते हैं और अपने डिवेंचर क्या कर दे, रिडीम भी कर दे। इसलिए कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपने डिवेंचर कैंसिल के लिए खरीदने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए करने हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है ना। साल में एक बारी भी दे सकती है, साल में दो बारी भी दे सकती है, साल में 4 बारी भी दे सकती है, 12 बारी भी दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किए थे तो उन्होंने कंडीशन क्या लगाई थी। वैसे तो टोटल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, साल का टोटल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। जैसा कि मैं आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ कि कंपनी के 10,000 के डिवेंचर हैं रुपए के, और कंपनी ने उस पर 12% के हिसाब से क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो साल का कितना बना, 1,200 रुपये बना। अब कंपनी ने यदि कंडीशन लगाई है साल में एक बारी देना है तो इकट्ठे 1,200 रुपये दे देगी। यदि कंपनी सोचती है कि साल में दो बारी देना है 6-6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद 600 दे देगी, अगले 6 महीने के बाद 600 दे देगी, टोटल 1,200 हो गया। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि साल में 4 बारी दे, तो कंपनी क्या करेगी, 300 300 300 300 करके 4 बारी 1,200 रुपये दे देगी। ये कंपनी के खुद की कंडीशनों पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने उनको कैसे देना है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसको दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर को। ये कंसेप्ट तो आया यहाँ पर, जब कंपनी मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदती है तो डिवेंचर होल्डर को क्या देती है, डिवेंचर होल्डर को एक तो देती है डिवेंचर का पैसा जो उसने कंपनी ने खरीदे। ठीक है, दूसरा वो देती है यदि ड्यू डेट को जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू था तो डिवेंचर होल्डर को तो एक डिवेंचर का पैसा मिल गया, एक क्या मिल गया, उसने पिछले जो महीनों में जो भी पैसा कमाया है, लास्ट के जो इंटरेस्ट लिया था उसके बाद का कि महीनों में जो उसको इंटरेस्ट नहीं मिला वो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो कंपनी के डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं, एक तो डिवेंचर को अमाउंट रिसीव करते हैं जो कंपनी ने उससे खरीद रही है, दूसरा वो इंटरेस्ट अमाउंट जो कि उसने अर्न कर लिया है कंपनी के डिवेंचर को कन्वर्ट खरीदने के टाइम तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये तब हम वो उसको पेमेंट करते हैं डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब दूसरी बात आ गई, जब कंपनी अपने डिवेंचर अपने पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास लेकर आती है तो क्या होती है, कंपनी ने कैंसिल तो किया नहीं, तो इसका मतलब कि उसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री कर देगी, उस पर भी कंपनी अपने आप को देगी। एज जैसे बाहर वालों को करते हैं ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कंपनी का क्या होता है, लॉस होता है तो कंपनी प्रॉफिट तो एंड लॉस अकाउंट में कहाँ किस साइड लिखती है, डेबिट साइड लिखती है ना। तो आप जो कंपनी ने अपने डिवेंचर खरीद लिए हैं इस पर भी आप कंपनी इंटरेस्ट देगी एक साइड, तो वो कहाँ लिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेगी। और दूसरी ओर क्योंकि उसकी अब उन डिवेंचर का ओनर कौन है, कंपनी ही है, दूसरी साइड कंपनी वही रिसीव भी करेगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर है ना, तो वो उसको लिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। मतलब कि जो डिवेंचर कंपनी ने अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं वो एक साइड तो देती है, तो उसको डेबिट साइड कर देगी, और खुद ही उसकी मालिक है क्योंकि वो डिवेंचर खुद खरीदती है ना, तो रिसीव भी करेगी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिख देगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये इसे कहते हैं जब कंपनी खुद अपनी ही इन्वेस्टमेंट पर क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, तो उसको कहती है इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी उस इंटरेस्ट की जो कंपनी ने जब डिवेंचर खरीदे, कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर खरीदे और साथ में क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है किसको, उस डिवेंचर होल्डर को जिससे हमने डिवेंचर खरीदे हैं, उसी इंटरेस्ट को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसमें मेन दो टॉपिक आ जाते हैं, कम इंटरेस्ट एंड एक्सेस इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इफ़ कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कंपनी किस दिन अपने डिवेंचर खरीदती है, जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो डिवेंचर के पैसे देगी और एक इंटरेस्ट कंपनी उस डिवेंचर होल्डर को दे देगी। इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर विल बी पेड टू डिवेंचर होल्डर, तो हमने इस डिवेंचर होल्डर को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है अप टू ड्यू डेट ऑफ
इन्वेस्टमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उस दिन ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं, इफ़, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने ये एग्जांपल ली है, कंपनी के 1000 डिवेंचर है और 12% इस पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। कंपनी ने वो परचेज कर लिए है 31 मार्च को, ठीक है। पर मैंने यहाँ एग्जांपल लिए कि साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है, और कंपनी साल में एक बार ही इंटरेस्ट देती है, ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और कंपनी ने ये डिवेंचर कितने रुपए के खरीद लिए, 10,000 के खरीद लिए, ठीक है। और कंपनी पेड करती है, पेड इंटरेस्ट करती है, ठीक है। 10,000 पर 12% के हिसाब से साल का इंटरेस्ट कितना बना, 1200। तो कंपनी ड्यू डेट पर ही खरीद रही ना, जिस दिन ड्यू डेट थी इंटरेस्ट की उसी दिन ही कंपनी ने मार्केट से अपने डिवेंचर खरीद लिए हैं, ठीक है। तो सिंपल, पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करोगे, पहले करेंगे ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के खरीदे, 10,000 के, तो यहाँ 10,000, यहाँ 10,000 लिख दिया, जो मैंने आपको पिछली एंट्री में बताया था, ठीक है। और साथ में कंपनी उनको क्या दे रही है, क्योंकि कंपनी ने उनको साथ में दे रहा है ड्यू डेट पर 1200 रुपये भी देगी, तो इंटरेस्ट क्योंकि हाथ से जाएगा तो टू बैंक आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 1200 रुपया बैंक के साथ ही ऐड कर देंगे। तो आपको समझ के इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया कि कंपनी जब यदि ड्यू डेट पर ही अपने डिवेंचर खरीदती है तो डिवेंचर होल्डर को एक तो डिवेंचर के पैसे देगी, एक उसने पिछले टाइम तक जितना भी इंटरेस्ट कमा लिया है उस डिवेंचर का वो पेमेंट करेगी, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी डिवेंचर कैन बी परचेज एट एनी टाइम। ऐसा नहीं कि कंपनी ड्यू डेट पर ही अपने डिवेंचर खरीदेगी, कंपनी साल में कभी भी खरीद सकती है, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद भी। पहला टॉपिक आपको तो बताया ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब थोड़ा सा अब आपको लेकर जाते हैं कि कंपनी जब साल के मिड में खरीदती है या कभी भी खरीदती है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के, तब क्या करेंगे, इफ परचेज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट, जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होना था उससे पहले खरीद लेती है। इट विल बी कम इंटरेस्ट और एक्सेस इंटरेस्ट, मतलब कि कोई भी दोनों टॉपिक हो सकते हैं। ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं कि यदि बीच में खरीदती है तो कैसे होगा। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। एक कंपनी ने वो एग्जांपल मैं बार बार आगे भी कंटिन्यू करती रहूँगी। 1000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर इंटरेस्ट है, परचेज ऑन 31 दिसंबर। पिछली में मैंने क्या लिया था, 31 मार्च लिया था, साल की एंड। अब मैंने क्या कर दिया, 31 दिसंबर, मतलब कि साल के 9 महीने के बाद, अभी 3 महीने बचे हैं इंटरेस्ट मिलने को, ठीक है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है। और कितने रुपए के खरीदे, वही 10,000 रुपये के खरीदे, इंटरेस्ट आल्सो पेड। अब आप बताओ डिवेंचर होल्डर ने कितने महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर ने 31 दिसंबर को अपने डिवेंचर बेच रही है ना, तो डिवेंचर होल्डर ने कितने महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है, 9 महीने का। तो डिवेंचर होल्डर क्या चाहते हैं कि उसको 9 महीने का क्या मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए और डिवेंचर की कीमत मिल जाए, ठीक है। तो सिंपल बात, हम भी ऐसे करेंगे। यदि कंपनी ने 30 नवंबर को खरीदती तो कितने महीने का इंटरेस्ट कमा लिया होगा, 8 महीने का। यदि कंपनी उसके डिवेंचर 30 सितंबर को खरीदती तो कितने महीने का डिवेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट कमा लिया होगा, 6 महीने का। तो आपको समझ आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो 9 मंथ इंटरेस्ट इज अर्नड बाय द डिवेंचर होल्डर। इस केस में कितने महीने का इंटरेस्ट उसने अर्न कर लिया है, 9 महीने का, लेकिन उसको मिलना क्या था, अगले 3 महीने के बाद, आफ्टर 12 मंथ इट विल बी रिसीव्ड। लेकिन वो डिमांड करती है कि जो 12 महीने के बाद मिलना था, अब मैंने 9 महीने का कमा लिया, तो आप 9 महीने का मुझे क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो और मुझे डिवेंचर की कीमत दे दो। सो कंपनी पेड 9 मंथ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर विद डिवेंचर मनी, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, आपको पता है, जो कि डिवेंचर की कीमत, जो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% जो इंटरेस्ट है, और कितने महीने के कमा लिया उसने, 9 मंथ। यदि बाई चांस उसने 6 महीने के बाद खरीदे होते तो 6 महीने कर देने थे, मतलब जो पिछला इंटरेस्ट ड्यू ले लिया है उसके अगले महीने जितने महीने का उसको इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं, उसके पास थे वो डिवेंचर, तो वो क्या आ गया, 9 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 12 क्यों किए, क्योंकि 9/12 किए हमने, जो पूरे साल के 12 महीने होते हैं और 9 महीने के उसने कमा लिया है। तो ये कितना आ गया, 900 रुपया इंटरेस्ट बना, जो कि उसको देना है क्योंकि उसने ये कमा लिया है, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर को हमने एक तो ऑन डिवेंचर अकाउंट को उसने डिवेंचर की कीमत कितनी दी है, 10,000 दी है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दिया है, 900 रुपया दिया है। तो टोटल उसने पेमेंट की कितनी की है, 10,900 रुपया डिवेंचर होल्डर को की है। बस पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है, पिछले एग्जाम्पल में हमने ड्यू डेट को इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। ड्यू डेट को ही कंपनी ने उसके डिवेंचर खरीदे थे, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दिया था। अब इस केस में उसने कितने महीने
का इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने का, क्योंकि हमने 31 दिसंबर को डिवेंचर खरीदे हैं, उसने 9 महीने का इंटरेस्ट कमाया है, तो हम डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट भी दे देंगे और डिवेंचर की कीमत भी दे देंगे। चलो, आपने इस स्लाइड में पिछली स्लाइड के कंपेयर में क्या सीखा, जितने महीने का उसने इंटरेस्ट उसके पास डिवेंचर पड़े हुए थे, ठीक है, आप उसके पास और उसने उस पर अर्न कर लिया है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, उतना वो इंटरेस्ट कंपनी से ड्यू से पहले ही ले लेगी, अलग से लेगी। ये अलग इंटरेस्ट है। इसकी आप एंट्री अलग भी बना सकते हैं, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट टू बैंक कर दो, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है मैं आपको बता दूं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। ये तब पॉइंट आता है व्हेन कंपनी पे टोटल अमाउंट टू डिवेंचर होल्डर। कंपनी कहती है मैंने आपको टोटल अमाउंट दे दिया विद का कम इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने डिवेंचर की कीमत भी दे दी और इंटरेस्ट की कीमत भी दे दी। अब आपको पता है इंटरेस्ट कैसे होता है, कम लिखा है यदि, इसका मतलब कम के बीच में, यदि हमने बोला आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो 10,000 का मतलब क्या हुआ, उसमें डिवेंचर की कीमत भी शामिल है, उसमें वो इंटरेस्ट भी शामिल है, वो कब का है, जो आपने अर्न कर लिया है, ठीक है। इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल, जो लास्ट डेट थी ना इंटरेस्ट दिया था उससे लेकर टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन उसने अपने डिवेंचर खरीदे हैं, इट इज़ कॉल्ड कम इंटरेस्ट। अब चलो मैं इसको एग्जांपल से आपके सामने समझाती हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। इफ़ वही एग्जांपल, यदि कंपनी के 1000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर परचेज ऑन 31 दिसंबर रुपीस, उसने ये डिवेंचर कितने के खरीदे हैं, 10,900 के खरीदे हैं, ठीक है। पर इस 10,900 के साथ उसने शब्द क्या लिख दिया, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिए, अब आप इसकी डेफिनेशन समझें। यदि टोटल अमाउंट बोल दिया और उसमें क्या साथ में क्या लिख दिया, कम इंटरेस्ट, तो इसका मतलब इस अमाउंट में, इस 10,900 में क्या है, डिवेंचर की कीमत भी है और इंटरेस्ट भी, क्योंकि हमें एंट्री के टाइम डिवेंचर की वैल्यू भी चाहिए और इंटरेस्ट की भी वैल्यू चाहिए ना, तो इसके लिए 10,900 की टोटल अमाउंट है। कम का मतलब कम, कम टोटल, कम मतलब टोटल, इसमें डिवेंचर की कीमत भी है, इंटरेस्ट की भी है, तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला डिवेंचर की फेस वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट है, 12%, 12/100, और कितने महीने का है, 31 दिसंबर तक उसने कमा लिया है 9/12, तो कितना इंटरेस्ट बना, उसने कितना उसको इंटरेस्ट देना है, 900 रुपया। तो इसका मतलब 10,900 में 900 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, क्योंकि कम का मतलब इसके बीच में ही है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 10,900, कॉल्ड कम इंटरेस्ट। परचेज अमाउंट कितना हो गया, मतलब डिवेंचर की कीमत किसने दी है, 10,900 माइनस 900, 10,000 दी है। डिवेंचर की कीमत कितनी दी है, 10,000 दी है। तो ओन डिवेंचर में कितने आ गई, ओन डिवेंचर में वो अमाउंट होता है जो डिवेंचर की कीमत दी है, कितनी है, 10,000 दी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट जो उसने, ये 900 आ गया, और टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मेरी टोटल कहने का मतलब था, यदि आपके न्यूमेरिकल में होते 10,900 दिए हैं विद कम इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है इस 10,900 में क्या ऐड है, डिवेंचर की कीमत भी ऐड है और क्या है, इंटरेस्ट भी ऐड है। यही बात यदि यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट होता, तो इसका मतलब क्या होना था, तो अब मतलब अलग हो जाना था। देखो ध्यान से, कम का मतलब इसके बीच में है, एक्स इंटरेस्ट लिखा होता है, पूरी स्टेटमेंट सेम होती, एक्स लिखा होता है, तो इसका मतलब ये सिर्फ किसका अमाउंट होना था, डिवेंचर का अमाउंट होना था, इंटरेस्ट लग देना था। तो उसका मतलब यदि यहाँ पर एक्स लिखता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता, तो होना 10,900 डिवेंचर की कीमत दी है प्लस 900 किसकी दी है, इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर 10,900 आना था, यहाँ 900 आना था, यहाँ 1,1800 आना था, ठीक है, समझ गए। मतलब कि इतना फ़र्क पड़ जाता है यदि कम और एक्स लिखा है। कम का मतलब इसके बीच में है, एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा है, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 10,900 के बीच, कम का मतलब इसके बीच में है, एक्स का मतलब 10,900 प्लस इंटरेस्ट अलग से है, ठीक है। उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से आगे समझा देती हूँ। एक्स इंटरेस्ट, एक्स के मतलब जो भी अमाउंट, मतलब ना कि डिवेंचर कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को इतना पैसा दिया है, इसका मतलब क्या है, उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, वो अलग से है। व्हेन कंपनी पे टोटल अमाउंट टू डिवेंचर होल्डर, द प्राइस नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज़ कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट। कंपनी विल पे इंटरेस्ट अक्रूड सेपरेटली, अलग से देगी, वो कंपनी अलग से देगी। वही एग्जांपल, यदि कंपनी ने 1000 डिवेंचर लिए, द 12% डिवेंचर परचेज ऑन 31 दिसंबर रुपीज़ 10,900 पेड विद एक्स इंटरेस्ट, वही मैंने एग्जांपल ले ली 10,000, तो इसका मतलब ये 10,900 क्या है, डिवेंचर की कीमत विद एक्स इंटरेस्ट है। मतलब कि कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट 100, और कितने महीने का कमा लिया है, 9/12, 900 रुपये आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 10,900 तो सिर्फ किसकी कीमत है, डिवेंचर की कीमत है,
और 900 रुपये किसकी है, इंटरेस्ट की। तो मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा, 11,800। और अपने डिवेंचर की कीमत कितनी है, 10,900, और इंटरेस्ट कितना है, 900। तो टू बैंक कितना आ गया, 11,800। तो आपने को डिफरेंस पता चल गया होगा ना। यही क्वेश्चन को हम कम इंटरेस्ट में ऐड करते हैं। यदि यहाँ कम लिखा होता तो 10,900 में से 900 क्या होगा, इंटरेस्ट है, तो 10,000 होनी थी यहाँ कीमत। लेकिन यदि इसने कहा एक्स है तो इसका मतलब क्या है, ये 10,900 सिर्फ किसकी कीमत है, डिवेंचर की कीमत है। देखो आपको पता चल गया ना, कम लिखने का मतलब क्या हो गया और एक्स लिखने का क्या मतलब है। कम का मतलब बीच में ही है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। वो जो पिछली 10,900 टोटली सिर्फ डिवेंचर की है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियरली, यदि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है वेदर ट्रांजेक्शन इज कम इंटरेस्ट टू एक्सटर्नल, तो ये आपको न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, पेपर में, और ये नहीं लिखा है कि कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है ना। तो आपने अपने मान लेना है ये क्या है, कम इंटरेस्ट है, कि उस अमाउंट में इंटरेस्ट भी शामिल है। ठीक है, मतलब कि ये रूल है। ठीक है, और इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब कि यदि 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दिया है और मैंने 31 दिसंबर को डिवेंचर खरीदे हैं, तो 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ना कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का होगा। ये आपने ध्यान रखना है। कम इंटरेस्ट मतलब टोटल अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल है, और एक्स इंटरेस्ट मतलब टोटल अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, वो अलग से पेमेंट की जाएगी। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा कम इंटरेस्ट क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो होता है जो कंपनी अपने पास इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डिवेंचर ले लेती है और उस पर कमाती है, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया। हम वैसे तो मैंने इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं डिस्कस किया आपके साथ ज़्यादा, मैंने आपके साथ वो किया इंटरेस्ट जो हम डिवेंचर होल्डर को देते हैं। और कम और एक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये है उस अमाउंट में, कम का मतलब उसके बीच में है, एक्स का मतलब है उसके बीच में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इसको अच्छे से यदि समझ लिया, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जब आपको थियरी आ गई तो 100% आपका न्यूमेरिकल भी अच्छे से आपको आ जाएगा। आपने अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू।